बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन की स्कीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुफ्त अनाज देकर सरकार लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया। अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणी योजनाएं शुरू की, जिन्हें सरकार नाम बदल कर अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारों की जातिवादी होने के कारण यह काम नहीं हो पा रहा। इसके बाद मायावती ने कहा कि रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है, जबकि हमारे कार्यालय में अपनी सरकार के दौरान हमने वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को मोहताज नहीं बनाया। हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि हमने अपनी सरकार के दौरान लोगों का सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने की कोशिश भी की, लेकिन वर्तमान समय में यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और राजनीति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अब जरा एक नजर आप भी सुन लीजिए मेरे यानी अभिजीत कहिन के साथ अपने जन्मदिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोली मायावती। आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है, तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं जरूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। 20 पार्टी है, शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं, जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें, जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं, हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं।